नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल मार्शल आर्ट्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फुल बॉडी वर्कआउट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ एक्सरसाइजेज जिससे अगर आप मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं या कराटे की ट्रेनिंग करते हैं तो आपको उस ट्रेनिंग में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी और स्पीड भी बढ़ेगी। तो दोस्तों अगर आप मार्शल आर्टिस्ट हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर इस ट्रेनिंग को करें और सारी ट्रेनिंग्स को बहुत ही अच्छे से करें। उसके लिए दोस्तों आप वीडियो पूरी देखें जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरह से इन एक्सरसाइजेस को करना है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों स्टार्टिंग आपने करनी है पुशअप एक्सरसाइज से। सबसे पहले हम करेंगे रेगुलर पुशअप्स जो हम करते हैं जिसमें आपके हैंड्स जो हैं जो आपके शोल्डर से थोड़े से ओपन होंगे और आपके लेग्स जो होंगे पीछे शोल्डर जितने ही ओपन होंगे। सामने की तरफ देखना है, कमर डाउन रखनी है इसमें आपने सामने देखते हुए। और पुशअप जब आप करेंगे अपने हैंड्स के बीच में आपने चेस्ट को लेकर आना है इस तरह से और चिन ज़मीन पे टच करके ऊपर उठना है। ट्राई करना है आपने जब आप नीचे आएंगे तो आपका जो चिन है सिर्फ चिन ही टच होना चाहिए, चेस्ट ज़मीन पे टच नहीं होनी चाहिए। चिन टच एंड अप। जब आप पुशअप करते हैं तो एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, जब आप यहाँ पर आप आए बॉडी वेट आगे रखना है इस तरह से। जो आपकी चेस्ट है वो आपके हैंड के बीच में आनी चाहिए, ऐसे चिन नहीं आनी चाहिए। आगे चेस्ट बीच में और चिन टच और फिर ऊपर। इस तरह से पहले आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से सबसे पहले आप पुशअप की एक्सरसाइज करेंगे। इस पुशअप की एक्सरसाइज में आप कम से कम एक सेट में 15 पुशअप्स का ट्राई करें और धीरे धीरे आप इसमें सेट को बढ़ा सकते हैं और इसके आपने 2 सेट्स करने हैं। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो 3 भी इसके कर सकते हैं। और जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है, उसमें जब आप पुशअप करेंगे आपने जंप करके हैंड्स को ओपन लेकर जाना और फिर क्लोज लेकर आना है। किस तरह से? सबसे पहले आप अपने हैंड्स को उतना खोलेंगे जितना आपके शोल्डर्स हैं, उस पोजीशन में आपने हैंड्स को रखना है। पीछे लेग्स को रखना है बिल्कुल टच, बॉडी पोस्चर रखना है स्ट्रेट। अभी जब आप इसमें पुशअप करेंगे तो करना है पुश अप, देन आपने ओपन करना है हैंड्स, पुश अप, देन बहुत ज़्यादा खोलना है और करना है पुश और फिर अप, फिर वापस आएंगे पुश अप, नेक्स्ट पुश अप। मतलब पहले शोल्डर जितना हैंड्स रखना है, पुश करके ऊपर उठना है, जंप करके साइड जाना है शोल्डर से थोड़ा बाहर, फिर पुश और बैक, और फिर लास्ट आपने ज़्यादा ओपन करके करना है पुश एंड अप। किस तरह से? क्लोज हैंड्स, ओपन हैंड, ज़्यादा ओपन हैंड, फिर सेम सेंटर वाले में और फिर लास्ट वाले में। स्टार्टिंग यहाँ से किया आपने, जैसे आपने किया 1 2 3। जब आपकी जंप होगी, जंप देखना आपने किस पोजीशन पे हो रही है। यहाँ आपने रखा है, आपने किया पुश। अब जब आप ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर उठते टाइम आप जंप करेंगे। देन नेक्स्ट जब आप कर रहे हैं तो ऊपर उठते हुए ही जंप करके नेक्स्ट में जाना है। मतलब आपने इसको ऐसे नहीं करना, जैसे स्टार्टिंग आप इस तरह से नहीं करना कि आपने पुशअप किया, खड़े हो गए, फिर ट्राई कर रहे हैं जंप करने की। आपने करना है, आप यहाँ पर हैं, पुश जंप 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 एंड जंप, इस तरह से। मतलब जंप करते हुए ओपन एंड जंप करते हुए क्लोज। तो दोस्तों इसमें आप जब 3 पुशअप करते थे 1 2 एंड 3, वापस आते हैं 1 2 एंड 3, इसको आपने 1 काउंट करना है। और इसमें कम से कम आप 5 कर सकते हैं स्टार्टिंग में और धीरे धीरे आप इसके सेट को बढ़ा सकते हैं और इसके आपने 2 सेट करने हैं। नेक्स्ट फिर हम करेंगे नकल पुशअप्स। सो दोस्तों नकल पुशअप में आप टाइटली फिंगर्स ग्रिप करेंगे, टाइट, अपने थंब से सामने वाली 2 फिंगर्स को लॉक करना इस तरह से टाइटली स्ट्रेट। देन जो आपके नकल्स हैं वो इस तरह से ज़मीन पर रखना है। नकल पुशअप में जब आप नकल को ज़मीन पर रखते हैं, आप फोकस करेंगे, जब आपने इसको ज़मीन पर रखा है तो इसमें जो आपके पीछे वाले नकल्स हैं सिर्फ ये टच नहीं होने चाहिए। आपने ट्राई करना है कि सभी नकल्स टच हों। ज़्यादा जोर जो है आपके इन 2 नकल्स पे रहना चाहिए, फ्रंट वाले 2 नकल्स पे ज़्यादा जोर रहना चाहिए आपका। यहाँ पर है, हम सामने वाले नकल को भी ज़मीन की तरफ टच रखना है और फिर इसके बाद आपने पुशअप करना है। इसमें हैंड्स कितने खोलने हैं आपने? शोल्डर से पहले में, शोल्डर से थोड़े से
ज़्यादा। लेग्स को पीछे रखना है जितने आपके शोल्डर्स हैं, शोल्डर से थोड़े ज़्यादा, लेग्स जितने आपके शोल्डर्स हैं टाइट, बॉडी स्ट्रेट, पुश एंड अप। इसमें भी चेस्ट आपकी आएगी बीच में और फिर आप जाएंगे पीछे, पुश अप, पुश अप, पुश एंड अप। इसमें भी चिन टच, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से। तो इस तरह से आप नकल पुशअप की ट्रेनिंग करेंगे। और दोस्तों, इसको करने के बाद आपने ट्राई करना है, जैसे आपने नकल पुशअप इस तरह से स्ट्रेट किया, इसके बाद आपने हैंड्स को इस तरह से रखना है। अभी नकल्स पे इस तरह से थे आप, इसके बाद आपने इनको घुमा के रखना है, लेकिन इसमें शोल्डर से थोड़े ज़्यादा थे हैंड, इसमें उससे भी थोड़े से ज़्यादा ओपन हो, ठीक है। ये शोल्डर से थोड़े ज़्यादा ओपन है, उससे भी थोड़े और ज़्यादा आप इसको खोल के इसको करेंगे, ठीक है। आप गए पीछे की तरफ, बॉडी वेट रखना है आगे एंड करना है पुश फिर अप। इसमें भी पूरा फोकस करना है आपने, जो आपका बॉडी वेट है सामने वाले 2 नकल्स पे मैक्सिमम इन वालों पे भी आना चाहिए, लेकिन ये है कि ज़्यादा आगे वालों पे ही रहना चाहिए, ओके। देन यहाँ पर आप करेंगे पोजीशन सेम पुशअप टेक्निक के साथ, चेस्ट हैंड्स के बीच में, फोकस सामने, 1 2 3 4 5, इस तरह से। इस पुशअप के भी आपने एक सेट में कम से कम 10 ट्राई करने हैं और इसके भी 2 सेट लगाने हैं। और सारी चीज़ों की जो भी मैंने अभी तक आपको बताई है, अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो देखो आपने ज़्यादा करने हैं, आप 3-3 सेट के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी क्रोकोडाइल वॉक। सो क्रोकोडाइल वॉक आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपने इसमें पुशअप पोजीशन में आना है। आप अपने आगे कुछ जगह ले लें, लाइक 5 स्टेप्स 10 स्टेप्स, जिसमें आप चल सकें। उसके बाद आप इस तरह से लेंगे पुशअप पोजीशन, सामने की तरफ देखना है, कमर को नीचे रखना है। अब जब आप पुशअप पोजीशन से आगे चलेंगे, आपने फर्स्ट अपना राइट लेग आगे उठाना है। आप राइट लेग उठा के इस तरह से आगे रखेंगे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रखना। जो ये वाला सेम टाइम आपने अपना लेफ्ट हैंड को आगे रखना है। देन इसके बाद आपने कमर को रखना है नीचे, सामने देखते हुए करना है पुश एंड अप। देन अदर साइड सेम, लेग एंड हैंड उठाना है आगे, पुश एंड अप। मतलब आपने फर्स्ट इसकी एक चीज़ समझनी है, जोन सा आपका लेग आप उठाएंगे उससे अपोजिट हैंड आपने मूव करना है। जोन सा हैंड आप उठाएंगे उससे अपोजिट लेग मूव करना है। मतलब कि दोनों जो है आपके ऑल्टरनेट चलने चाहिए, हैंड्स एंड लेग्स। जब आप इधर आ गए हैं, देखिए पुशअप पोजीशन से हम राइट लेग, सेम टाइम लेफ्ट हैंड, एंड इसके बाद आपने करना पुश अप, देन नेक्स्ट पुश अप, देन नेक्स्ट। जब आपने स्टेप लिया, लेग लिया, इसके साथ ही आपने करना है पुश एंड अप। मतलब ऐसे नहीं करना, पहले आपने स्टेप रख दिया फिर पुशअप कर रहे हैं, फिर स्टेप रख दिया फिर पुशअप कर रहे हैं, ऐसे नहीं। जब आप इसमें स्टेप्स चल रहे हैं, आपने चलते चलते ही पुशअप करते हुए चलना है। लाइक मतलब कि आपने स्टेप लेके रुकना नहीं है। स्टेप जैसे ही आपका ज़मीन पे आएगा आपने पुशअप करना है, नेक्स्ट स्टेप जैसे ही आएगा फिर आपने पुशअप करना है। जब आप यहाँ पर हैं स्ट्रेट, फिर हमने किया 1, देखो स्टेप रखा और पुश, स्टेप रखा फिर पुश, स्टेप और पुश, इस तरह से। देन 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो इसमें जैसे अभी मैंने आपको 5 स्टेप्स ही चल के दिखाया है, आपके पास जितनी जगह आप उसके हिसाब से कर सकते हो और आपकी बॉडी की कैपेसिटी कितना आपको अलाउ करती है। स्टार्टिंग में आप इसकी 15 स्टेप्स चल सकते हैं और धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ा सकते हैं, और इसके भी आपने 2 सेट्स लगाने हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने किस तरह से करनी है? आप बनाएंगे इस तरह से, पहले नीचे बैठ जाएंगे इस तरह से, और हैंड्स को इस तरह से आपने रखना है पीछे की तरफ, अपने लेग्स को रखना है स्ट्रेट आगे इस तरह से, एंड नी बैंड करना है इस तरह से ऊपर। सेम टाइम बॉडी को पुश करना है आगे की तरफ, हैंड्स को रखना है दूर। इधर से आपने लेग इन एंड आउट की ट्रेनिंग करनी है, टोस को टच रखते हुए आपने क्या करना है, लेग्स को स्ट्रेट लेकर जाना है इस तरह से आगे की तरफ। देन सेम टाइम आपने अपनी अपर बॉडी को लेकर जाना है इस तरह से पीछे की तरफ, और वापस आएंगे तो आपने अपर बॉडी को आगे लेकर आना है और लेग्स को वापस पीछे लेकर आना है। जब आप यहाँ पर हैं, यहाँ से किया आपने बैक, अपर बॉडी एंड लेग्स आगे, एंड 2 वापस आना है, अपर बॉडी को अंदर की तरफ और लेग्स को वापस। इसको किस तरह से करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इस एक्सरसाइज को आपने एक सेट में कम से कम 30 करना है और इसके आपने 2 सेट्स लगाने। फिर इसके बाद आपने किस तरह से करना है?
आप इस तरह से लेग्स को रखेंगे स्ट्रेट इसमें, और हैंड्स को रखना है फिर से सेम पीछे की तरफ ही। और इसके बाद आपने लेग्स को इस तरह से ऊपर उठाना है हवा में, और इसके बाद आपने अपने लेग्स को ट्राई करना है। जब आप इस पोजीशन में अपने हैंड्स को पीछे रखते हो, आपने लेग्स उठाया, इसके बाद आपने इन लेग्स को राउंड घुमाना है इस तरह से, राउंड ऊपर की तरफ और साइड, और फिर राउंड घुमा के इस तरह से आगे। मतलब आप जो आपके लेग से टच रखना है इकट्ठे ट्राई करना है, नी स्ट्रेट, और इस तरह से राउंड घुमाना है एक साइड। जब आपने किया स्ट्रेट, लेग्स किया टच इकट्ठे, हल्का सा बॉडी को रखना है पीछे, लेग्स उठा लिया ऊपर। ट्राई करेंगे जिसमें आपका कोर है वो टाइट रहे, थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच के रखना है, जिससे आपको प्रॉपर जो जोर है आपके कोर पे पड़े। स्ट्रेट रखा आपने, लेग्स ऊपर उठाते टाइम हल्का सा बॉडी को आगे ले आए। जब आपने यहाँ किया, लेग्स ऊपर उठाते टाइम जब आपने साइड लेके गए और ऊपर उठाना है, ऊपर उठाए तो बॉडी को थोड़ा अंदर, और जब आप नीचे जा रहे हैं तो फिर बॉडी को डाउन, इस तरह से। मतलब अपर बॉडी आपकी सेम टाइम मूव होना बड़ा ज़रूरी है। ऊपर आते हुए लेग्स के आगे की तरफ, नीचे जाते हुए लेग्स के थोड़ा सा पीछे की तरफ। जब आप इसको करेंगे तो करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से। और इसी तरह से आपने इसको दूसरी साइड, पहले मतलब आपने इस साइड घुमाया और फिर उसके बाद दूसरी साइड घुमाएंगे। ये आपने किया 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से। एक सेट में आप इसमें 7 टाइम्स करने का ट्राई कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपने इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, और इसके भी आपने 2 सेट्स लगाने हैं। और इसके बाद आपने कौन सी ट्रेनिंग करनी है, आप इस तरह से ज़मीन पे लेट जाएं, और इसके बाद जो आपके हैंड्स हैं उसको इस तरह से ज़मीन पे रखें साइड में, और अपने हल्का सा इस तरह से बॉडी को टच कर लें। बॉडी स्ट्रेट रखना है इस तरह से, और यहाँ से आपने लेग्स को ऊपर उठाना है इस तरह से अप। देन इसके बाद आप लेग्स को अप एंड डाउन करेंगे किस तरह से, 1, ज़मीन पे पूरा टच नहीं करना, नी बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों लेग्स इकट्ठे उठने चाहिए। सेम टाइम बॉडी को आगे ऐसे खींचना नहीं, जिस पोजीशन में आप उसी पोजीशन में रहेंगे। स्ट्रेट 1 2 3 4 5। देखो जब आप नीचे जा रहे हैं तो कितनी हाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए लेग्स ज़मीन से, ना बहुत ज़्यादा नीचे की बार बार टच हो जाए इस तरह से, ना टच होगा ना बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब इतना ऊपर भी नहीं रोकना कि आप यहीं से करें 1 2, ऐसे नहीं। नीचे आना है, ऊपर जाना, नीचे एंड फिर ऊपर, नीचे एंड फिर ऊपर। इसमें आपने एक सेट में कम से कम इसमें आपने 20 टाइम्स का ट्राई करना है, और इसके भी आपने 2 सेट्स लगाने हैं। इसके बाद जो आप ट्रेनिंग करेंगे, हल्का सा रेस्ट देंगे पहले बॉडी को, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लाइक 30 सेकेंड्स का रेस्ट देने के बाद आप इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, इसके बाद आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जैसे आपने लेग अप एंड डाउन किया, इसके बाद आपने करना फ्लैटर किक्स। लाइक फ्लैटर किक्स आप किस तरह से करेंगे, इतना आपने ज़मीन पे हैंड्स को रखना है इस तरह से, पीछे की तरफ सिर के, लेग्स को उठाएंगे ज़मीन से ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना, थोड़ा सा ऊपर, एंड यहाँ से एक लेग ऊपर एक नीचे, 1 2 3 4 5 6। इसमें आप पूरा फोकस करेंगे आपके नीज़ के ऊपर। आपके नीज़ बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रहना चाहिए, नी स्ट्रेट टाइट, लेग ज़मीन पे एक भी बार टच नहीं करना, लेग ऊपर उठाना है, एंड नेक्स्ट। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इसमें ऊपर नहीं उठाना, थोड़ा नीचे ही रखेंगे, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड इसके बाद आपने स्टार्ट करना फीट क्रॉस ओवर्स, एंड क्रॉस 1 2 3 4 5, इस तरह से। मतलब कि जो आपको ये 2 ट्रेनिंग्स करनी है, जो 2 एक्सरसाइजेस करनी है, इसमें आपने जो किया फ्लैटर किक्स एंड आपने किया फीट क्रॉस ओवर्स, ये दोनों एक साथ होंगी। मतलब कि जब आप इसका सेट कर रहे हैं, आपने फर्स्ट फ्लैटर किक स्टार्ट किया, आपने मान लीजिए 30 टाइम्स किया उसको, उसके बाद जब आप फीट क्रॉस ओवर स्टार्ट करेंगे, उसके बिल्कुल साथ में स्टार्ट करना है, लेग ज़मीन पे नहीं रखना, रेस्ट नहीं लेना। 30 टाइम्स किया इसको, फिर उसके बाद स्टार्ट किया इनको कम से कम 20 टाइम्स करना है। मतलब 30 किया पहले ऐसे, एंड फिर 20 किया ऐसे। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रॉपरली। मतलब आप यहाँ पर हैं, देखिए लेग्स आपने ऊपर उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज़ के ऊपर इसमें पूरा ध्यान रखेंगे, जो फ्लैटर किक्स हैं वो फीट क्रॉस ओवर से ज़्यादा होनी चाहिए। लगभग आपने अगर 30 पहले सेट में किया और 20 आपने फीट क्रॉस ओवर्स किया और आपको ज़ोर उतना नहीं महसूस हो रहा है, तो आप जो फ्लैटर किक्स को हैं उसको बढ़ाएंगे। लाइक फिर इसमें आपने 40 50 करना है, और जो उसके नेक्स्ट जो आप फीट क्रॉस ओवर करते हैं उसको 30 करना है।
30 कर लेना, अगर आप 50 करते हो तो आपने 40 कर लेना, मतलब टाइम ज़्यादा ही रखने हैं हमेशा उससे, ठीक है। और इसके बाद आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, फिर इसके बाद आप करेंगे प्लैंक्स। सो आपने जो प्लैंक करना है वो बेसिक लेवल का करना है स्टार्टिंग के, जिसमें आपके हैंड्स इस तरह से रहेंगे टाइटली आगे की तरफ, इस तरह से लेग्स को पीछे लेकर जाना है, बिल्कुल टच, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, हैंड्स टाइट। अपने हैंड्स आपके कितने ओपन होने चाहिए, जितने आपके शोल्डर्स हैं, और हैंड्स की जो डायरेक्शन है आपकी, अब कुछ लोग क्या करते हैं प्लैंक करते टाइम ना हैंड्स ऐसे रखने की बजाय ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, तो उसमें उतना जोर नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, जो आपकी एल्बो से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी आर्म की होनी चाहिए, दोनों साइड, ऐसे नहीं होना चाहिए डायरेक्शन, ये डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए हैंड्स की, जिसमें आपका ज़्यादातर जो वेट है वो एल्बो की साइड रहे, हाथ की तरफ ना आए, एल्बो की साइड रहना चाहिए, और जिससे आपके कोर पे प्रॉपरली जोर पड़ेगा। तो इसमें हैंड्स टाइट, स्ट्रेट, लेग्स पीछे, कमर नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट और सामने की तरफ, इस तरह से हैंड ज़मीन पर, लेग्स पीछे, कमर नीचे, सामने देखते हुए होल्ड। एंड इसमें आप स्टार्टिंग में 30 सेकेंड्स के होल्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे इसको भी बढ़ाना, आपने 1 मिनट तक ले जाओ, 2 मिनट्स तक ले जाओ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको कर सकते हैं। और इसके भी आपने 2 सेट लगाने हैं, मतलब एक बार आपने कर दिया, फिर उसके बाद हल्का सा रेस्ट लिया 30 सेकेंड्स का, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट एक और सेट इसका लगाना है। ओके, इस ट्रेनिंग के बाद आपने स्टार्ट करने हैं लंजेस। सो लंजेस आप किस तरह से करेंगे, आपने स्ट्रेट लेग्स जितने आपके शोल्डर से उतना ओपन करके खड़े हो जाना है, एंड बॉडी पोस्चर रखना है स्ट्रेट, हैंड्स को रखेंगे इस तरह से आगे की तरफ। देन यहाँ से आपने लेना है फर्स्ट लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग इस तरह से लेना है फॉरवर्ड, लेग्स को ओपन ज़्यादा करना है, फ्रंट लेग का नी बैंड करेंगे इस तरह से आगे की तरफ, बैक लेग का नी करेंगे बैंड एंड करेंगे डाउन एंड जाएंगे पीछे, इस तरह से। मतलब जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ जब आपकी पोजीशन है, यहाँ से आपने लिया स्टेप आगे, स्ट्रेच डाउन एंड फिर जाना है बैक, देन अदर साइड सेम स्टेप स्ट्रेच एंड फिर बैक, इस तरह से। मतलब मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूँ, इसको आपको प्रॉपर समझ में आएगा। इसमें आपके शोल्डर जितने आपने लेग्स खोले, लेफ्ट लेग फर्स्ट आपने मूव किया आगे की तरफ, लेग्स देखना ओपन ज़्यादा करना है। अब इसमें जो आपका बैक लेग की हील है वो ऊपर उठानी है, सेम टाइम बैक लेग का नी है वो ज़मीन की तरफ लेके जाना है, सेम टाइम जो आपका फ्रंट लेग का नी है उसको आगे की तरफ पुश करना है, देन आप उठेंगे वापस पीछे की तरफ। सेम आपने दूसरे लेग से रिपीट करना है, स्टेप लिया आपने राइट लेग से आगे, लेफ्ट लेग की हील अप, देन बैक लेग की नी ज़मीन की तरफ, फ्रंट लेग का नी आगे की तरफ, और फिर आएंगे इसी तरह से पीछे, हैंड्स रखेंगे आगे, आपने करना है 1 बैक, 2 नेक्स्ट बैक, 3 नेक्स्ट बैक, 4 नेक्स्ट बैक, 5 फिर से एंड फिर बैक, इस तरह से। तो इस ट्रेनिंग को आपने कम से कम एक सेट में 20 टाइम्स करना है, और इसके धीरे धीरे करके आप इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, और इसके भी आपने 2 सेट लगाने हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, जब आप नेक्स्ट इससे ट्रेनिंग करते हैं, लेग्स जितने आपके शोल्डर्स हैं उससे थोड़े से ज़्यादा ओपन करना है, देन यहाँ पर आपने करना है नी बैंड डाउन, इस तरह से नी बैंड, एंड इसके बाद आपने करना है जंपिंग स्क्वाट्स। जंपिंग स्क्वाट्स में हम हल्के से शोल्डर से ज़्यादा नहीं रखते हैं, बिल्कुल शोल्डर जितना नहीं रखते, एंड नी किया बैंड आपने, एंड यहाँ से हैंड्स को लेकर आना है इस तरह से ऊपर, देन आप जब जंप करेंगे तो आपके जो हैंड्स हैं उनको लेकर जाना है साइड, इस तरह से साइड, जिसमें आपके जो ये जो अपर बॉडी के मसल्स है, शोल्डर्स है, जो चेस्ट है वो थोड़ी ओपन होनी चाहिए इस तरह से, और फिर आपने आना है नीचे, मतलब आपने किया नी बैंड, हैंड्स ऊपर, देन आप जब करेंगे जंप, देन ओपन बैक, ओपन बैक, ओपन एंड बैक। अब इसमें एक चीज़ पे फोकस करना है, जब आप नीचे आ रहे हैं तो आपने नीचे गिरना नहीं, मतलब जो आपकी लेग्स हैं वो ज़मीन पे ऐसे तेज़ नहीं लगने चाहिए, पंजों पे लैंडिंग करनी है। यहाँ पर हैं आप, नी बैंड किया आपने, ऊपर है हैंड्स आपके, जब आप जंप करेंगे, जंप किया, नीचे आए, पंजों पे लैंडिंग बहुत ही स्मूथ, देन आपने प्रेशर बनाना है लेग्स पे, ज़मीन की तरफ प्रेस करना है इस तरह से, देन फिर से एक बार जंप, और फिर ज़मीन की तरफ आपने प्रेशर बनाना है, प्रेस करना है अपने लेग्स से। ओके, तो जब आप इस ट्रेनिंग को करेंगे इस तरह से, हैंड्स आपने रखे आगे, देन किया नी बैंड, एंड करेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो इसकी आपने कम से कम एक सेट में 30 टाइम्स ट्रेनिंग करनी है,
और इसके भी आपने 2 सेट्स लगाने हैं और इसको भी आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ को नहीं भूलिएगा कि जब आप इस सारी ट्रेनिंग्स को करते हैं, आपको 2-2 सेट्स में उतना असर नहीं पड़ रहा तो आप इसकी 3 सेट लगा सकते हैं, 4 सेट लगा सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप इस सारी एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। और इससे नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है, लंजेस की पोजीशन बनानी है। लाइक आपने लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग बैक, देन बैक लेग का नी आपने लेना है इस तरह से ज़मीन की तरफ। देन इसके बाद आपने करना है इस पोजीशन से किक, तो आपने करना है फ्रंट किक। किस तरह से? प्रॉपर फ्रंट किक की सिर्फ मूवमेंट करनी है, फ्रंट किक की, प्रॉपर फ्रंट किक नहीं करना है इसमें आपने। तो जब आप यहाँ पर हैं, आपने किया नी बैंड, देन आपने ऊपर उठना है, करना है किक, बैक जाना है फिर से उसी पोजीशन में, देन आप करेंगे किक और बैक जाएंगे उसी पोजीशन में। लेकिन इस पोजीशन से आपने प्रॉपर फ्रंट किक का ट्राई नहीं करना, सिर्फ मूवमेंट लेनी है। हल्का सा नी बैंड किया, फिर उसके बाद किक उठाया और फिर वापस से अपनी उसी पोजीशन में गए। यहाँ से 1 बैक, पूरी किक नहीं लेनी, सिर्फ लेग उठा के वापस 2 एंड बैक। एक स्ट्रेच पड़ना चाहिए, जोर पड़ना चाहिए लेग स्पेस पे। ओके 3 4 5 6 7, बैलेंस रखेंगे, इस लेग को हिलने नहीं देना। 8, नेक्स्ट 9 10, किकिंग। इस तरह से आपने दोनों लेग से इसी तरह से ट्रेनिंग करनी है। एक सेट में आप कम से कम 15 कर सकते हैं इसमें, और इसके भी आपने 2 सेट्स लगाने दोनों लेग से 15-15 करके। तो दोस्तों ये थी वो कुछ एक्सरसाइजेज जिनको करने से आपकी कराटे और मार्शल आर्ट्स की स्किल में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी और दोस्तों आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। अगर आप इसका एडवांस लेवल का पार्ट देखना चाहते हैं, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके कमेंट ज़्यादा हुए तो हम उसका नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।